आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात खत्म होने के साथ ही तमाम तर नजरें 8 अक्टूबर पर मरकूज, बेशतर असेंबली हलकों पर कड़े मुकाबले की उम्मीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के लिए तमाम हम ख्याल लोगों के दरवाजे हैं खुले। जनूबी कश्मीर में ट्रांसपोर्ट सहूलियात का फुकदान, तलबा और तालिबात परेशान और गांधी जयंती इस सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात। वजीर आज़म और सदर हिंद ने भी बापू को किया खराज अकीदत पेश। और भी मौज़ूआत हैं एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग में कुल शरह 69.65% रही है, जबकि उधमपुर जिले में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई, जहां वोटों की कुल शरह 76.09% रही है। सांबा जिले में 75.88% शरह वोट रहा है। तीसरे मरहले में सबसे कम शरह 61.03% बारामूला जिले में रही है। इस तरफ जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव में वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। आम लोगों के साथ साथ सियासी मुबस्सरीन की नजरें अब 8 अक्टूबर पर मरकूज हैं। इत्तलात के मुताबिक कुल 90 नशस्तों में बेशतर पर कड़ा मुकाबला होगा और कबल अज़ वक्त रायज़नी करना काफी मुश्किल है, जबकि चंद नशस्तों पर तिकोनी मुकाबला भी देखा जा रहा है। हालांकि कई सियासी मुबस्सरीन ने रायज़नी शुरू कर दी, अलबत्ता बेशतर का मानना है कि मुकाबला सख्त है और कबल अज़ वक्त कुछ कहना या कयास लगाना कि किसका पलड़ा भारी है काफी मुश्किल है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पोलिंग खुश असलूबी के साथ इक़्तिदाम पजीर होने पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा है कि आवाम ने एक बार फिर जमहूरियत में अपने एतमाद का भरमला इजहार किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं वोटरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने वोट डाले और अपनी आवाज़ सुनाने के लिए वक्त निकाला और एक बार फिर जमहूरी अमल में अपना एतमाद दिखाया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के राय दहिंदगा को भारी तादाद में तीसरे मरहले में वोटिंग करने पर मुबारकबाद दी है और कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियत से जमहूरियत में एतमाद का बरमला इजहार हुआ है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार तश्कील देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के दरवाजे तमाम हम ख्याल जमातों के लिए खुले हैं। इन बातों का इजहार आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा ने श्रीनगर में किया। उन्होंने कहा कि अगर अलायंस को सरकार तश्कील देने में हम ख्याल जमातों की जरूरत पड़ती है तो उनसे भी बात की जाएगी। तारिक हमीद करा ने बताया कि लोगों ने बीजेपी को बाहर रखने के लिए अलायंस के हक में वोट दिया है। तारिक हमीद करा ने कहा कि 8 अक्टूबर के नताइज के बाद ही हतमी सूरत-ए-हाल सामने आएगी और हम इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात करेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस हुकूमत तश्कील दी जाएगी। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सर मुश्ताक दीव ने खबर दी कि किश्तवाड़ के सुरूड़ में गुज़श्ता शाम एक बच्चे के अस्पताल ले जाते हुए मौत हुई है। बच्चे के अहल खाना के मुताबिक सुरूड़ में माकूल तिबी इंतजाम न होने के बायस उन्हें किश्तवाड़ का रुख करना पड़ा, लेकिन सड़क न होने के नतीजे में उन्हें कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा। बच्चे के पेट में काफी तेज दर्द था और वो रास्ते में ही फौत हुआ। इलाके के लोगों में इस वाक़े को लेकर काफी नाराजगी पाई जा रही है और हुकूमत पर इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया गया है। अब एक और मौजूद। सामिन जनूबी कश्मीर को कस्बों के साथ जोड़ने के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्ट निज़ाम न होने के बायस तलबा और तालिबात और मुलाजमीन को सख्त
मुश्किलात का सामना है। इन रूटों पर अगरचे सोमो और तवेरा गाड़ियां चलती हैं, मगर ये रास्ते में इंतजार में बैठे मुसाफिरों को खातिर में ही नहीं लाती हैं और ना ही इनमें जगह दस्तियाब रहती है। अनंतनाग में इलाका सलर के लोगों को ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ ज्यादा ही परेशानियों का सामना है। इसका अहाता कर रहे हैं एस तारिक। जनूबी जिला अनंतनाग के बिजवाड़ा सलर रोड पर SRTC गाड़ियां दोबारा चलाने का मुतालबा करते हुए लोगों ने कहा है कि इस रूट पर सोमो और तवेरा गाड़ी वाले आधे रास्ते पर मजबूर सवारियों को नहीं बिठाते हैं। खासकर ट्यूशन, स्कूल और कॉलेजों के लिए जाने वाले तलबा को गाड़ियों में बिठाने के लिए साफ इनकार किया जाता है, क्योंकि वो कम फासले के लिए गाड़ी में सफर करने वाले होते हैं और इस वजह से तलबा बगैर ट्यूशन पहुंचे ही वापस घरों को लौट कर जाते हैं या घंटों पैदल चलकर सफर तय करते हैं, जिससे इनकी तालीम भी मुतासिर हो जाती है। तफसीलात के मुताबिक जिला अनंतनाग में बिजबिहारा से सलर रोड पर चलने वाली गाड़ियां, खासकर सोमो और तवेरा गाड़ियां, मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों के इंतजार में खड़े तलबा को गाड़ियों में बिठाने से इनकार करते हैं। इस जमन में बिजबिहारा, जुरपुरा, सलर, कनेलवन, सिरगफारा के लोगों ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि हमारे बच्चे सुबह स्कूल, कॉलेजों के लिए घरों से निकलते हैं और घंटों सड़कों पर गाड़ियों का इंतजार करने के बाद वापस घरों को लौटने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि मुतज़क्किरा ड्राइवरान इन्हीं सवारियों को गाड़ियों पर बिठाते हैं जो बराबर बिजबिहारा अना से लेकर सलर तक सफर करते हैं। और अगर किसी तलबा इल्म को गाड़ी में सवार भी किया जाता है तो इनसे पूरे रूट की किराया तलब की जाती है। मुकामी लोगों ने इस ज़मन में बताया कि इस रूट पर फिर से छोटी गाड़ियां या SRTC बसें चलाई जाएं। एक मुकामी शहरी मंजूर अहमद लोन ने बताया कि पहले जिस तरह से इस रूट पर बड़ी गाड़ियां चलाई जाती थी, फिर से इन्हीं दोबारा चलाए जाए। उन्होंने बताया कि सरकार मुख्तलिफ रूटों पर SRTC गाड़ियां चलाती है, इस रूट पर भी इन गाड़ियों को चलाने का मुतालबा करती है। इस ज़मन में मुकामी लोगों के हवाले से RTO कश्मीर, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग और दीगर मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इस मामले पर गौर करके इलाके के लिए बड़ी गाड़ियों को चलाने की मंजूरी दी जाए। दरियासना जिला अनंतनाग में सड़कों का जाल बिछाने के दावे के बीच नवतो मुंगाल मलिकपुरा सड़क की खस्ताहाली के नतीजे में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और इन्हें अबूर मरूर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने बताया कि जिला के बेशतर इलाकों में सड़कों की खस्ताहाली के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक नवतो से मुंगाल मलिकपुरा तक ये रास्ता सड़कें इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसके बायस लोगों को अबूर मरूर में परेशानियों का सामना है। मुकामी लोगों ने कहा है कि नवतो से मुंगाल मलिकपुरा तक, हाजी नासिर से पुशवारा तक रास्ता सड़कें इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जबकि मामूली बारिशें होने के साथ ही ये सड़कें झीलों जैसा मंजर पेश करती है। जबकि हमें आए रोज सड़कों की खस्ताहाली की वजह से गाड़ियों का भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। मुकामी लोगों ने जिला इंतजामिया अनंतनाग और मुतल्लिका इदारों से इन सड़कों की तामीर व तजदीद करने की अपील की है। इस तारीख की इस खबर के तनाजुर में हमने RTO कश्मीर सैयद शहनवाज बुखारी से भी रब्ता किया और उनका रद्द-ए-अमल जाना। जी मकसूद साहब, मैं एक चीज़ एडमिट करना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने से हमारे जो पार्लियामेंट इलेक्शन था, उसके बाद हमारी अमरनाथ यात्रा थी और उसके बाद हमारे असेंबली इलेक्शन जो आ गए, उसके दौरान बहुत सारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो हमने हायर किया था इलेक्शन के लिए, यात्रा के लिए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन भी ठीक से हो गए, तो मुझे यकीन है कि उस वजह से काफ़ी हद तक लोगों को दिक्कत हुई होगी, दुश्वारी हुई होगी। एक तो वो है, उस वजह से अभी एमलियोरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने सब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हायर किया था इन एक्टिविटीज़ के लिए वो अब डी हायर हो गया है, वो रोड्स पे हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर किसी खास इलाके में आपके पास कोई शिकायत है तो मैं नोट करना चाहूँगा और मैं अपने तमाम ARTO साहिबान के साथ वो शेयर भी करूंगा। अगर कहीं स्पेसिफिक दिक्कत है उस चीज़ को भी हम स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे। तो जनूबी कश्मीर के बिजबिहारा, सल्लर, इन इलाकों से स्टूडेंट्स की शिकायत है कि उन्हें सुबह से शाम के वक्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोमो गाड़ी जो है वो उन्हें उठाती नहीं है, बसें नहीं है। आपने नुकासी की मसूद साहब इन इलाकों की, तो इंशाल्लाह मैं इसी हफ्ते कोशिश करूंगा, खुद वहां जाऊंगा, असेसमेंट लूंगा और जो भी नेसेसरी इकदाम करने की जरूरत है वो हम करेंगे।
یہ تھے RTO کشمیر سعید شہنواز بخاری۔ سامعین، آج پورے ملک میں گاندھی جینتی منائی گئی۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں تقریبات منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح گاندھی جینتی کے موقع پر صفائی مہم میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم نے دلی میں عوامی مقامات کی جھاڑو سے صفائی کی اور ان کے ساتھ نوجوانوں کی ایک ٹیم بھی اس مہم میں شامل رہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سچائی، ہم آہنگی اور مساوات پر مبنی ان کی زندگی اور نظریات ہمیشہ اہل وطن کے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ ادھر کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے بابائے قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو آج ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ راہل گاندھی اور دیگر کانگریس لیڈران آج صبح مہاتما گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ پہنچے اور وہاں پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ادھر صدر ہند دروپدی مرمو نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس دوران جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے گاندھی جینتی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا، آئیے ہم سچائی، قربانی، عدم تشدد، بے لوث خدمت اور تعاون پر باپو جی کے نظریات اور اقدار پر عمل کرنے کا عہد کریں۔ انٹرنیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہندوستان کی آزادی کے بانی جہانی مہاتما گاندھی کی 155ویں جینتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عظیم بے باک نڈر رہنما کی قیادت میں ہی ملک کی آزادی کی تحریک نے جنم لیا۔ کشتواڑ میں کانگریس کی جانب سے ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس دوران جموں کشمیر ہائی کورٹ میں بھی گاندھی جینتی کے موقع پر صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔ یہ مہم جموں اور سری نگر میں منعقد ہوئی جس میں جوڈیشل افسران موجود تھے۔ سری نگر ہائی کورٹ احاطے میں بھی سوچھ بھارت دیوس منایا گیا۔ اس دوران گاندھی جینتی کے موقع پر آج پردیش کانگریس کی طرف سے ایک تقریب سینئر نائب صدر غلام نبی مونگا کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی جس میں سینئر نائب صدر محمد انور بٹ، سابق وزیر پیر زادہ محمد سعید، حاجی عبدالغنی خان، امرین بدر، ایڈوکیٹ مظفر پرے اور دیگر لیڈران شامل رہے۔ تقریب کی صدارت محمد انور بٹ نے کی۔ اس موقع پر مہاتما گاندھی کی ملک کے تئیں خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سامعین، ضلع کلگام کے مختلف علاقوں سے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں جو پینے کا پانی دیا جا رہا ہے وہ بغیر فلٹریشن کے ہی ہوتا ہے اور اس وجہ سے عام صارف کو وقت وقت پر صحت کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ موسم خراب ہونے کے ساتھ ہی نلوں میں آنے والا پانی گندا اور گدلا ہو جاتا ہے جس سے گھر کے نل تک نقص زدہ ہو جاتے ہیں۔ اکرم الحسن کی رپورٹ۔ جل شکتی محکمہ کی جانب سے ضلع کلگام کے بیشتر دیہات کو بغیر فلٹریشن پانی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے کھلے عام انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جبکہ باشندگان کی جانب سے بار بار کی شکایات اور گزارشات کا محکمہ کے متعلقہ افسران پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کئی دیہات کے معززین پر مشتمل ایک وفد نے شہربین کو بتایا کہ اس سائنسی دور میں بھی کیلم پہلو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت لوگوں کو بغیر فلٹریشن کے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ پہلو، زنگل پورہ، کیلم، گون، ٹنکی پورہ، حابلشی نامی دیہات کو گزشتہ 3 دہائیوں سے ناصاف پانی سپلائی ہو رہا ہے۔ نالے وشوں میں معمولی بارش سے مٹیالہ پانی اور دمہال ہانجی پورہ کے بھالائی علاقوں سے مال مویشیوں کی گندگی بھی آتی ہے جو سیدھے ہی تحصیل دیوسر اور تحصیل پہلو کے دیہات کی سپلائی لائن میں جاتا ہے اور وہی پانی یہاں کے لوگ پینے کے لیے مجبور ہے۔ سال میں 2 بار ان دیہات میں مختلف بیماریاں پھوٹ پڑتی ہے جس سے مقامی لوگ شدید مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ کیلم دیوسر کے ایک مقامی شخص نے شہربین کو بتایا وہ اب روزانہ پانی کی 5 بوتلیں بازار سے خرید کر لاتا ہے اور گھر میں استعمال کرتا ہے اور ناساز موسم میں اب یہاں کے مقامی لوگ بازار سے پانی خریدنے کے سوا کیا کر سکتے ہیں۔ 2014 کے تباہ کن سیلاب سے متاثرین جو ابھی بھی کیلم کے ہسپتال ایریا میں رہتے ہیں نے شہربین کو بتایا کہ وہ پہلے سے ہی مصیبت کے شکار ہے، اب تک ان کے بسنے کا انتظام نہیں ہوا، وہی دوسری طرف وہ ناصاف پانی پینے کی وجہ سے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے شہربین کے ذریعے متعلقہ حکام کو فوری طور صاف پانی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ نے اکرم الحسن کی رپورٹ سنی۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, बडगाम जिले में आज के जदीद दौर में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ मवासलाती निज़ाम इंतहाई नाकिस है और इस वजह से यहाँ के बाशिंदों के साथ साथ सयाहों और ताजरों को काफ़ी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, जबकि तलबा की तालीम और तरबियत भी असरअंदाज हो रही है। जिले में सियाहत के लिए मशहूर यूसमर्ग के साथ साथ दीगर मकामात पर भी मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से टावर नस्ब नहीं किए गए हैं और इसके गिरदोनवा में रहने वाले लोगों को 2-3 किलोमीटर दूर जाकर नेटवर्क के दायरे में आना पड़ता है। यूनुस पारे की रिपोर्ट। आज के वक्त में हर इंसान के लिए मवासलाती निज़ाम अहम हो चुका है, चाहे तालीम हासिल करनी हो या फिर कोई ऑफिस का काम, सब कुछ इसी पर मुनहसर हो गया है। ऐसे में अगर किसी इलाके में मोबाइल नेटवर्क न हो तो वहाँ लोग कैसे जिंदगी गुजारते होंगे, ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन हकीकत में ऐसे भी कई इलाके और सयाहती मकामात है जहाँ पर मवासलाती निज़ाम एक संगीन मसला बना हुआ है। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के 3 अहम सयाहती मकामात, जिनमें ददपत्री, तोश मैदान और यूसमर्ग के साथ जिले के कई इलाका जात भी शामिल है, जहाँ पर नेटवर्क की अदम दस्तियाबी से जिला भर के लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक जिला बडगाम में वाक़ा सयाहती मकाम दौदपत्री वादी में उभरते हुए सयाहती मकामात में सरफहरिस्त है। वही साल 2023 में 30 लाख से जायद मकामी, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने इस सेहत अफजा मकाम का घूमने के लिए इंतखाब किया था। ताहम मकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी एयरटेल और BSNL मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से परेशान हो जाते हैं। लोगों ने कहा कि ददपत्री में दिन भर या रात के लिए जाने वाले सयाहों के साथ साथ मकामी लोगों को घर वालों और पूरी दुनिया के साथ राब्ता मुनक़ता रहता है, जिससे उनको न सिर्फ ज़हनी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है बल्कि परेशानी में भी मुब्तला हो जाते हैं। इधर एक और पुराना सयाहती मकाम यूसमर्ग में भी लोगों के मुताबिक सयाहों के साथ साथ आम लोगों को भी बुनियादी सहूलियात के फुकदान का सामना करना पड़ रहा है। यूसमर्ग जाने वाले लोगों के मुताबिक ये सयाहती मरकज हमेशा सरकार की नजरों से ओझल रहा, जिसकी वजह से यह सयाहती मकाम अपनी साख्त खो रहा है। मोबाइल टावर नस्ब न किए जाने के बाइस यहाँ पर आने वाले सैलानियों को तरह तरह की मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं, जबकि सफाई सुथराई के हवाले से यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने फराइज अंजाम देने से कासिर रहते हैं। लोगों के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क की अदम मौजूदगी और ATM खदमात न होने की वजह से मकामी लोग और सयाह अपने कयाम के दौरान अपने अहल खाना से मुनक़ता रहते हैं। ताम लोगों ने शहरबीन को बताया कि वक्तन फवक्तन मुतल्लिका हुकाम को इस बारे में पहले से ही अगरचे आगाह किया जा चुका है, ताम बदकिस्मती से अभी तक कुछ भी नहीं किया गया और इन खदमात की अदम दस्तियाबी की वजह से मकामी व गैर से परेशान हाल हो चुके हैं। उधर तोश मैदान में भी मवासलाती निज़ाम की अदम मौजूद के बाइस सयाहों के साथ साथ आम लोगों को भी तरह तरह की मुश्किलात झेलने पड़ते हैं। ताम लोग सवाल पूछते हैं कि कुदरती वसाइल से माला माल जिले के इन मशहूर सयाहती मकामात की तरफ इंतजामिया अदम तवज्जो का मुजाहरा क्यों कर रही है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हुकाम को जल्द अज जल्द ये खदमात फराहम करनी चाहिए ताकि लोगों को मजीद परेशानी का सामना न करना पड़े। इधर जिले के कई मुतअद्दिद गाँव देहात में मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट सर्विस न होने की वजह से लोगों के साथ साथ तलबा और तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिले के खान साहब इलाके के कराल पथरी, थर्जबुडर, द्रगर, शमशान, ककरबाग, नागबल, जुगियारी, नवरोज बाबा, चकिया बंडारा और यारिखा वगैरह इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की नाक़िस सर्विस की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। जिले के इन मुतअद्दिद गाँव देहात में नेटवर्क न होने की वजह से लोग फोन कॉल को लेकर बेहद परेशान है और आम लोगों के साथ साथ मुलाजमीन और तलाब को भी जबरदस्त मुश्किलात दरपेश आ रही है। इस सिलसिले में जिले के लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द मज़कूरा इलाकों में मोबाइल टावर नस्ब किए जाए ताकि लोगों के मसाइल का इजाला हो सके। ये थे बडगाम से यूनुस परे। सबिन आल ने रेडियो श्रीनगर के साबिक हेड क्लर्क अब्दुल गनी बाबा का कल चहारुम मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में सादात कॉलोनी, कुरसू, बादशाही बाग श्रीनगर में
दिन भर तकरीब मुनक्कद होगी। वज़ीर अब्दुल गनी बाबा गुज़श्ता दिन इंतकाल कर गए थे और उन्हें आबाई मकबरा नूरपुरा त्राल में सुपर्द खाक किया गया था। अब एक और मौजू, वादी कि कर्जे की रकम अदा करने के बावजूद भी उनके हक में सब्सिडी की रकम वागुजार नहीं की गई है। इस सिलसिले में पाहो पुलवामा की बाज खातून यूनिट होल्डरों की तरफ से बताया गया कि उन्होंने KVIB पामपुर और पुलवामा के तहत अपने यूनिट खड़ा कर रखे हैं और वो अपना कामकाज भी कर रही हैं, लेकिन KVIB की तरफ से ना ही उनके यूनिटों की वेरिफिकेशन की गई है और ना ही पोर्टल को अपडेट किया गया है ताकि उनकी सब्सिडी की रकम वागुजार हो सके। पावर मुल्क देहात के यूनिट होल्डरों की तरफ से बताया गया कि वो KVIB के दफातर की चक्कर काटते आई हैं और इस मकसद से बैंक की तरफ से भी KVIB के दफ्तर को इस ताल्लुक से तहरीरी तौर सब्सिडी की रकम वागुजार करने को कहा गया है, मगर KVIB के अफसरान इस मामले में गफलत शारी से काम ले रहे हैं और उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मुतल्लिका यूनिट होल्डरों ने KVIB हुक्काम के साथ साथ LG इंतजामिया से अपील की है कि यूनिटों की वेरिफिकेशन का अमल फौरी तौर मुकम्मल कराया जाए और सब्सिडी की रकम वागुजार की जाए। अब गांधरबल का रुख करते हैं। सामीन, जिला गांधरबल में कई अंदरूनी सड़कें हुकूमत की अदम तवज्जी के बायस खस्ताहाली का शिकार हैं और इन इलाकों के बाशिंदों को गुनागूं मसाइल मुश्किलात का सामना रहता है। शहरबीन को बताया गया है कि PMGSY नामी एजेंसी के ज़ेर इंतजाम आने वाली सड़कों की हालत ज्यादा ही नागुफ्तबे है और उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। रहीम रिजवान से मुकम्मल तफसीलात। तवारीखी एतबार से अपना मुनफरिद मकाम रखने वाला गांधरबल जिला के इलाके फौक की एक कसीर तादाद आबादी बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बायस तरह तरह के मुश्किलात से दो चार हैं। जिला के नागबल चौक से जो सड़क हाडूरा, धारा, हारमन और शुहामा से बापूरा, सैदपुरा और हजरत बल जाती है, उसकी नागुफ्तबे हालत के बायस मुसाफिरों को चंद लम्हों का सफर तय करने के लिए कई घंटे गाड़ियों में गुजारने पड़ते हैं। इसी तरह से जो सड़कें शुहामा से खलमुला और बाबा दरिया दीन के इलाकों तक जाती हैं, उनकी खस्ताहाली के सबब मकामी आबादी गुनागूं मसाइब का सामना कर रही है। इधर शुहामा और बापूरा से जो सड़क दिगनीबल जाती है, उसकी हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि गाड़ी चलाने वालों को आए रोज नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। मुतज़िक्रा इलाकों में जाने वाली सड़कों के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसके नतीजे में लोगों को अबूर मरूर में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि महकमा R&B और PMGSY मुतज़िक्रा इलाकों की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत, तजदीद और मैग्डमाइज कराने के लिए लैल से काम ले रहे हैं। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि इलाका 30,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी होने के बावजूद इलाके में सिर्फ एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम किया गया है। ताहम उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बाइस लोगों को मुतअद्दिद मसाइब से दो चार होना पड़ रहा है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नाइट ड्यूटी के लिए कोई भी डॉक्टर अभी तक तैनात नहीं किया गया है, जिसके बायस इन इलाकों के लोगों को बवक्त की मजबूरी या तो गांधरबल जाना पड़ता है या श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है, जिसे बसा औकात कीमती इंसानी जाने तलफ होने का खतरा लाहक रहता है। मकामी लोगों का मुतालबा है कि इलाके फौक में लोगों के लिए बेहतरीन तबी सहूलियात मैसर की जाए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बापूरा, हाडूरा और दीगर मुल्का इलाकों में इमसाल खेती बाड़ी के सीजन में आपाशी सहूलियात मैसर न होने के बायस हजारों एकड़ आबी अवल अराजी बंजर बन गई, क्योंकि इन इलाकों में बुआई गई धान की पनीरी को आपाशी सहूलियात वक्त पर मैसर नहीं हो पाई, जिसके नतीजे में इलाके की पनीरी खराब हो गई और मकामी किसानों को नुकसानात से दो चार होना पड़ा। अगरचे इलाकों के लोगों ने महकमा इरिगेशन गांधरबल को मामले की निस्बत कई बार मुतल्लब किया, ताहम उन्होंने मकामी किसानों को इलाके में आबपाशी सहूलियात मैसर कराने के लिए सिर्फ यकीन दहानी की और जमीनी सतह पर कोई मुअस्सर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिस पर अवामी हल्कों में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान। सामीन, मुंगामा त्राल से मकामी सार्फिन की शिकायत है कि उन्हें मकामी राशन डिपो से फी राशन कार्ड 2 किलो कम राशन दिया जाता है और इस अमल में तरह तरह के उजरात पेश किए जाते हैं। कभी राशन कम देने का बहाना फिंगरप्रिंट मशीन, कभी आटा, तो कभी राशन गाड़ियों में लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान राशन जाया होना बताया जाता है। इस मामले पर एक मकामी सारिफ ने हमें मुकम्मल तफसीलात देते हुए कुछ यूं कहा।
1.5 किलोमीटर दूर से गाँव मगहमा तो मुनिश ओट गसान 2 किलो तोमुल षटन प्रैत लटि मान तकरीबन 2-2.5 हथ गर तम गई 500 किलो तोमुल में दपान नमन तुम क्या षटन तोमुल अगर छान क्या ओड किलो चढ़ जाओ तो राय ये 2 किलो कत षटन दपान तुम फिंगर कर यह ओले फिंगर षटन कत कूटा षटन तो अब हटान तेल गो गवर्नमेंट आर्डर बाजत पे आसन कि हसा ये 2 किलो षटन कह शिकायत कर पी मगर हंग मगर सर लूट फिक्रे तरन 2-3 दिवन वरियस रतस गर कर 3 दोहन तो बस तिमन 3 दोहन दिवन तो पत अगर गई 20 15 पे अगर गो तो बस यह गो गुलाब पे क्या करो वह मेहरबानी कर वन अत पे करो रहम अत वन तो इन दो अगर गवर्नमेंट भी आर्डर तेल वन की दपान मुफ्त तरन अंदर किन तथ वसान जन इन गर नीर अहन दिवन ये गवर्नमेंट दिवन बाजत मुफ्त यह बसान मेहरबानी कर तो गरीबन पे गसान क्या किलो तथ 2 किलो या 2 किलो या 7 गोल गो 5 किलो तोमुल क्या नफर 5 किलो तोमुल यह खुदा इंसाफ आसन तो वह अगर करो अम खुद अगर चंदी थे बराबर पन्नी तोत खरिया सो असन परेशान हाल तो 5 किलो क्या तो पर नफर 2 किलो चटान किन तो पर चंदी 2 किलो चंदी ना अब वन बह चंदी चटान मे गरस में चंद मे बस दो दन तो अकिस चंद तरह 2 किलो अकिस चंद हो कत वन अकिस नफर क्या 4.5 किलो तोमुल 1 किलो ओट टोटी ओट दिन कहें सिर्फ दिवन तोमुल मगर दपान नी ओट दपान समन तो क्या दिन वन पे बाबस वन यह दिवन 2 किलो तोमुल लिहाजा कर मेहरबानी कर वातन तो सन कत ब्रो अगर ओट दपान ओट दिव दपान वन 8 ट्रक नीव तल तरबन तोमुल ट्रक ट्रक नीव तल तरबन 8 ट्रक ना तक लूट गटकार खुदा मंगामा त्राल में राशन की तकसीमकारी में बेज़ाब्तियां, मकामी सारिफीन नाला। अब एक और मौजू। सामिन सुरनकोट पूंछ से मिली इत्तलात के मुताबिक साबिक वजीर और सुरनकोट असम्बली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी आज सवेरे अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 75 बरस थी। बताया जाता है कि सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी आज अपनी रिहाइशगाह पर बेहोश हुए और गालिबन हरकत कल बंद होने से उनका इंतकाल हुआ। मरहूम को आज बाद दोपहर आबाई गांव सुरनकोट में सुपर्द खाक किया गया। वाज़ेह है कि मुश्ताक बुखारी तकरीबन 4 दहाइयों के बाद फरवरी माह में नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। सुरनकोट असम्बली हल्के में 25 सितंबर को पोलिंग हुई है। अलबत्ता कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर सैयद मुश्ताक बुखारी ने मौजूदा इंतखाब में कामयाबी हासिल की तो वहां पर दोबारा चुनाव मुनक्कद हो सकते हैं। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, बीजेपी लीडर रविंदर रैना और दीगर कई लीडरान ने सैयद मुश्ताक बुखारी के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारान से ताज़ियत की है। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के साबिक सेक्रेटरी जफर इकबाल मिन्हास, साबिक MLC मोहम्मद इकबाल बड़बलीसी, साबिक वजीर सजाद अहमद किचलू और कई बीजेपी लीडरान ने मरहूम की वफात पर सदमे का इजहार किया है और सोगवारान से ताज़ियत की है। सामीन उड़ी के सरकर्दा सियासी और समाजी शख्सियत पीर शौकत गिलानी इंतकाल कर गए हैं। आज सफर उन्हें बुनियाद में सुपर्द खाक किया गया। PDP के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर बारामुल्ला डॉक्टर सजाद बुखारी ने सैयद शौकत गिलानी के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारान से ताज़ियत की है। सागर कल्चरल फोरम चुकरपाटन की तरफ से 2 निशस्तों पर मुश्तमिल एक अदबी कॉन्फ्रेंस बाबारिशी टंगमर्ग में मुनक्कद हुई। पहली निशस्त में कश्मीरी जबान के मारूफ सूफी शायर पीर गुलाम मुहिद्दीन शाह के 2 शेरी मजमुआत इश्किन आवलिन और दर्दिच कत की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस निशस्त की सदारत मारूफ शायर रंजूर तिलगामी ने की, जबकि ऐवान सदारत में हिलाल कश्मीरी, मीर अफरोज, बशीर जुग्यारी और मारूफ फनकार गुलजार अहमद गनाई मौजूद थे। दूसरी निशस्त में कश्मीरी जबान को दरपेश मसाइल पर मुकर्रीन ने इज़हार ख्याल किया, जबकि गुलाम अली पंपोश की सदारत में बैनुल लिसानी मुशायरा मुनक्कद हुआ। फोरम के सरपरस्त सागर नजीर ने खुतबा इस्तकबाल पेश किया। निजामत के फराइज मजीद कानिली ने अंजाम दिए। सभी इतलात के मुताबिक राजभवन श्रीनगर में आज LG मनोज सिन्हा की सरबराही में सूबाई सतह का एक मुकाबला मुनक्कद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने अपने मॉडल पेश किए। बताया जाता है कि आसिफ अहमद भुट्टू वलद मुश्ताक अहमद भुट्टू साकिन नौगाम सोनावारी ने इस मुकाबले में सूबाई सतह पर पहली पोजीशन हासिल की। आसिफ
10वीं जमात के तालिब इल्म हैं और उनका ताल्लुक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नागाम सोनावारी से है। बताया जाता है कि उन्हें 15,000 रुपये नकद बतौर इनाम दिया गया है। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।